अक्सर ये देखने को मिलता है कि आवारा मवेशियों के कारण सड़क पर बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले को बिलासपुर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर करी और उसके बाद हाई कोर्ट ने सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने की जिम्मेदारी तय की। लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों का कितना पालन हो रहा है, सबसे पहले आपको गरियाबंद से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हमारी टीम ने इस बात का रियलिटी चेक किया कि हाई कोर्ट के आदेशों का कितना पालन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप हकीकत खुद देख सकते हैं। सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जब हमारी टीम जानकारी लेने नगर पालिका पहुंची तो वहां सीएमओ दफ्तर से नदारद नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट के आदेश और सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवारा मवेशियों को लेकर जिम्मेदारी तय की गई है, जिसमें पंचायत के सचिव, नगर पालिका के सीएमओ व जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सीईओ को जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं आज कोर्ट के आदेशों का कितनी धरातल में पालन हो रहा है, आइए हम सीधे नगर में आवागमन कर रहे लोगों से हम जानते हैं। जी बताएंगे, नगर में आवारा पशुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या स्थिति है? आए दिन रोड में देखा जाता है कि झुंड के झुंड चौक चौराहे में मवेशी दिखते हैं। तो कोर्ट का आदेश तो हो गया है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं नगर पालिका के, या गांव तरफ जाओगे तो वहाँ के सचिव कोई इनका देखभाल नहीं करते। यहाँ ऐसा है कि रोज शाम को झुंड में बैठे हुए पाए जाते हैं। लोगों की दुर्घटना हो सकता है, इसलिए सैकड़ों बार आवागमन में बाधित भी होता है और दुर्घटनाएं भी बढ़ती है। जहां तक सरकार का आदेश हुआ, कोर्ट का आदेश हुआ है, वो धरातल पे कहीं नहीं है। गांव में आप जाकर देखिए, चौक चौराहे पे जाकर देखिए, मवेशियां बैठी है पशुधन, और सरकार पशुधन के नाम पर केवल चंदा उगाही और माल समेटने का काम कर रही है। धरातल में कुछ दिक्कत नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसा काम हो रहा है नगर में? माननीय हाई कोर्ट का जो निर्णय है बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और इतने अच्छे निर्णय होने के बाद भी आज जो नगर का जो माहौल है, चाहे वो पालिका क्षेत्र में हो, चाहे वो जो है पंचायत क्षेत्र में हो, मामला बहुत ही गड़बड़ नजर आ रहा है। नगर में तो अब देखा जाए तो बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पशु मालिक भी मतलब कहीं कहीं उसमें मतलब दोषी हैं। अगर मान लो, अगर माननीय हाईकोर्ट ने अगर ऐसा दिशा निर्देश दिया है तो बहुत ही सम्मानपूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए, और पालिका प्रशासन को इसको गंभीरता से लेते हुए बिना उनको मारते पीटते हकालते कहीं ऐसे सुरक्षित जगह में रखा जाए। हर 2-2 किलोमीटर हर पंचायत में गोठान बना हुआ है। तो एक तरफ हाई कोर्ट ने आदेश तो जरूर तय कर दिए हैं, जिम्मेदारी जरूर निर्धारित कर दी गई है, लेकिन जब हमने आम लोगों से जब इस विषय पर चर्चा की तो साफ तौर पे कहना है कि कोर्ट के आदेश का कहीं पे पालन होते नजर नहीं आ रहा है, जिसके खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। थानेश्वर साहू, जी मीडिया, गरियाबंद। तो ये हुई गरियाबंद की बात। अब आपको बेमेतरा से आई तस्वीर भी दिखा देते हैं। बेमेतरा जिले में लावारिस घुमंतु मवेशी इन दिनों लोगों की परेशानियों का मुख्य कारण बने हैं। जहां सड़कों पर मवेशियों के बैठने के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, वहीं मवेशी किसानों की फसल भी चौपट कर रही है, जिससे किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने मवेशियों को बैठने से हो रहे हादसे को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच सचिव, नगर पंचायत स्तर पर नगरीय निकाय के अधिकारी और अध्यक्ष, वहीं नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ को जिम्मेदार ठहराया, जिन्हें सड़कों से मवेशियों को हटाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इसे लेकर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। 12 मवेशी कभी गाड़ी के आके दब जाते हैं, कभी किसी में दब जाते हैं, तो उसको खिंचवा के डलवा के उधर से बाहर फेंकवाते हैं, गड्ढा खोद के उसको डलवाते हैं। उसका 15-20 से भी करते हैं सब, और फंस कहाँ से आएंगे? मेरे को ये मालूम भी नहीं है कि आता कितना है, कितना जाता है पैसा, और 15-20 में आता है तो उसी में करते हैं खर्चा, मैनेज उसी से। हाँ, मैनेज करते हैं। ये रोड में जानवर अगर आ जाते हैं, बैठे रहते हैं, जिससे आने जाने वाले को असुविधा होती है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बड़ी गाड़ी है, वो जानवरों को चाहे रौंद देते हैं, उससे जनहानि बना रहता है। इसलिए रोड में जो जानवर बैठते हैं उनको हटाते हैं हम लोग। तो वहीं इन आवारा मवेशियों के कारण लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, वो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं।
तो गरियाबंद और बेमित्रा नेशनल हाईवे 30 में, और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं आवारा मवेशियों का। ये देखिए, ये आवारा मवेशी हैं जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं, और इसी तरीके से कई आवारा मवेशी जो हैं रोड पे जमे रहते हैं। और कितनी तकलीफ होती है ये जानेंगे, क्योंकि गाय हमेशा रोड पे रहती हैं, और रोड पे गाय आने की वजह से किस तरीके से तकलीफ होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर, रोड पे गाय आती है तो आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है? सर, मेन कारण तो इनका एक्सीडेंट का ही है। जो बाइक है, कोई इसको घुमा दे, जो जानवर को एकदम मोरे आ जाए, तो इनको बचाने के चक्कर में कई बार तो गाड़ी अपने को फेंकनी पड़ती है, फिर जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और किस प्रकार की तकलीफ झेलते हैं? तो सबसे बड़ी तो यही तकलीफ है, इसको जान को बचाने के लिए हम अपनी जान का परवाह नहीं करते। कभी नीचे फेंकनी पड़ती है, गाड़ी पलट जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये है ड्राइवर थे जो नेशनल हाईवे में चलते हैं। ये बता रहे हैं कि गाय की जान बचाने के लिए कई बार हमको गाड़ी रोड के किनारे उतारना पड़ता है या गाड़ी पलटनी पड़ती है। तो ऐसे में जान जोखिम की जो डर है वो बना रहता है। गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। गरियाबंद और बेमेतरा के बाद आपको दिखाते हैं बिलासपुर की तस्वीर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बिलासपुर की स्थिति कुछ सुधरी हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बिलासपुर नगर निगम के ठीक नीचे ही नेहरू चौक में गायों का जमावड़ा लगा दिखाई देगा, और शहर के मुख्य मार्गों पर भी गाय झुंड बनाकर बैठी हुई नजर आती हैं। इस समय मौजूद हूँ बिलासपुर के व्यस्तम इलाके नेहरू चौक में। नेहरू चौक वह जगह है, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे नेहरू चौक है। नेहरू चौक वो जो जगह है जहाँ पर बिलासपुर शहर के मध्य कहा जाता है, और ठीक इसके बगल में जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पर विकास भवन है, नगर निगम का कार्यालय है, और इसमें स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी है। और स्मार्ट सिटी दफ्तर के ठीक नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से मवेशी यहाँ पर अपना जमावड़ा जमाए हुए हैं। हम दावा जरूर कर रहे हैं निगम के अधिकारी के यहाँ पर मवेशी नहीं है, हम मवेशी पकड़ कर ले जा रहे हैं और उन्हें अलग रख रहे हैं, लेकिन दावा साफ तौर पर फेल होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मवेशी यहाँ पर जमा कर रखे हैं। तमाम जो दावे पूरी तरह से फेल हैं। फिलहाल देखना ये होगा कब तक ये कार्रवाई पूरी की जा सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद भी यहाँ पर मवेशी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खासी दुर्घटना होने का संभावना जताई जाती है। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर। वर्तमान में देखेंगे कुल 700 से अधिक गायों को हमने अभी वर्तमान तक विस्थापित किया है। कुल 220 गाय ऐसे हैं जिनको हमने अभी बैल जोड़ी हैं, जिनको हम बैगा बिरहोर जनजातियों को भी एक अच्छी पहल की है, जिसको हम शिफ्ट किए हैं। और साथ ही साथ जो गाय हैं उनको भी किसानों को हम निःशुल्क वितरण की योजना बनाए हुए हैं। तो अभी तक वर्तमान तक हम 700 गायों को स्थापित कर चुके हैं। आने वाले समय में और जितने भी गाय आवारा पशु बचे हैं उनको भी स्थापित की योजना है। नगर निगम उपायुक्त खजांची कुमार का कहना है कि हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। सभी 8 जोनों में काऊ कैचर के माध्यम से अब तक 700 गायों को पकड़ा गया और लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। वर्तमान में देखेंगे कुल 700 से अधिक गायों को हमने अभी वर्तमान तक विस्थापित किया है। कुल 220 गाय ऐसे हैं जिनको हमने अभी बैल जोड़ी हैं, जिनको हम बैगा बिरहोर जनजातियों को भी एक अच्छी पहल की है, जिसको हम शिफ्ट किए हैं। और साथ ही साथ जो गाय हैं उनको भी किसानों को हम निःशुल्क वितरण की योजना बनाए हुए हैं। तो अभी तक वर्तमान तक हम 700 गायों को स्थापित कर चुके हैं। आने वाले समय में और जितने भी गाय आवारा पशु बचे हैं उनको भी स्थापित की योजना है। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने गौठानों में ताला लगा दिया, जिसके कारण आज गौवंश सड़कों पर नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौठानों पर ताला लगा दिया है। वो गौठान जो पशुधन का आश्रय स्थल था, स्वाभाविक बात है जब उनके आश्रय स्थल पर ताला लगा देंगे तो पशुधन सड़कों पर दिखेगा। कांग्रेस की सरकार ने रोका छेका अभियान चलाया था, गौठान बनाया था, गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी, इससे पशुधन का संरक्षण होता था, पशुपालकों को लाभ मिलता था। तो भारतीय जनता पार्टी तो गौ विरोधी है, बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लेती है। भाजपा सरकार में गौ तस्करी बढ़ गया है, पशुधन की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। इसके लिए पूरी तरीके से भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। हाईकोर्ट के भी संज्ञान में जो बातें आई है उसको ये सरकार मान नहीं रही है।
तो छत्तीसगढ़ में आवारा मवेशी किस तरह लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं, जरा आपको हम वो आंकड़े दिखा देते हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर अगस्त तक आवारा मवेशियों के कारण 73 हादसे हो चुके हैं, जिनमें 55 लोगों की जान चली गई। वहीं प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52 ऐसी जगह हैं जहां मवेशी हादसे का कारण बनते हैं। और अब आपको बताते हैं कि जब इन आंकड़ों को हाईकोर्ट में पेश किया गया तो हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ आदेश दिए गए थे। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट की ओर से कड़े निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने नगर पालिका, निगम आयुक्तों और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया है, सड़कों और राजमार्गों में आने वाले पशु को रोकें, संभावित दुर्घटना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। ये बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश के तौर पर कहा गया था। लेकिन अब जो स्थितियां बनी हुई हैं, हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं और अभी फिलहाल के लिए क्या ताजा स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए थे कि आवारा पशुओं को सड़कों पर से हटाया जाए ताकि जो दुर्घटनाएं लगातार सामने आती हैं उस पर रोक लगाई जा सके, लेकिन तस्वीरें एकदम विपरीत हैं। कोई कहने में दो राय नहीं है या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में बहुतायत में सड़कों पे आवारा जो मवेशी हैं वो, और विशेष तौर पे शाम को या अहले सुबह के वक्त में वहाँ पे मौजूद रहते हैं, वहाँ पे घूमते हुए रहते हैं या बैठे रहते हैं, और ऐसी ऐसी सड़कों पे बैठे रहते हैं जहाँ पे कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट भी है और उन सड़कों पे वो बैठे रहते हैं। ऐसे में दुर्घटनाएं होने का न सिर्फ वीआईपी वीवीआईपी बल्कि आम जनों की भी दुर्घटनाएं होने का चांस बना रहता है, और ऐसे कई सारे मामले भी सामने निकल के आए हैं। हालांकि जिस तरह से टिप्पणी या जिस तरह से हाई कोर्ट में ये मामला आया या उसके बाद जिस तरह से टिप्पणी हुई या सरकार स्तर पे कहे तो अगर फैसले की बात कहें तो ये जरूर है कि पिछले दिनों में इस बात की घोषणा हुई है कि गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे, और गौ अभ्यारण्य बनेगा मतलब कि जो गायें हैं जो आवारा घूमती रहती है उन्हें उन गौ अभ्यारण्यों में रखा जाएगा। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बेमेतरा में एक बड़ा गौ अभ्यारण्य बनके तैयार भी है, जल्द ही उसका इनॉग्रेशन भी होने वाला है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पे गौ अभ्यारण्य बनने वाला है, और सरकार के पहल के तौर पे एक बड़ी पहल आने वाले वक्त में यही नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही है उन स्थितियों को देखकर तो ये ज़रूर लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से सड़कों से गाय को आवारा जो पशु घूमते हुए रह रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, उन्हें जितनी जल्द हो सके जो भी जगह देना है उन जगहों को देना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी स्थितियां बनती है कि काल के गाल में भी लोग समा जाते हैं। बिल्कुल, आवारा मवेशियों को हटाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। मैं बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश। और गौकरण यदु हमारे साथ बेमेतरा से जुड़ गए हैं। गौकरण, जिस तरह से आने जाने वाले वहां पर लोगों का कहना है कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं जब इन गायों को बचाने के चक्कर में वो खुद हादसों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। क्या वजह है उसके पीछे? जी देखिए प्रीति, मैं बता दूं कि ये जो आवारा मवेशी है ये इनका तो कोई मालिक नहीं है। कारण ये है कि जो जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग उनको अपने घर में रखे रहते हैं। जैसे ही गाय दूध देनी बंद कर दी तो गाय को छोड़ देते हैं, तो इसीलिए इनका कोई मालिक नहीं है और सड़कों पे घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इनकी वजह से लगातार बेमेतरा में एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक जेवरे जो गांव है वहां पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 7-8 लोगों की मौत हुई थी। उसका कारण ये था कि अचानक गाय आ गई और सामने से जो ट्रक आई, उस वजह से 8 लोगों की मौत हुई थी। और इसी तरीके से जिले में लगातार जो है एक्सीडेंट की घटना होते रहते हैं, और जो आवारा मवेशी के जो मालिक हैं उनको पकड़ना या ढूंढना बहुत बड़ी एक कठिनाई है। कारण ये है कि किनकी मवेशी है, क्या है, कैसा है, किसने छोड़ा, ये तो किसी के पास कोई गिनती नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि नगर पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, हर घर में इसकी गणना होनी चाहिए और किनके यहाँ कितनी गाय हैं ये इनकी एक आंकड़ा होनी चाहिए नगर पंचायत के पास में। अगर किसी का जो गाय है वो बाहर घूम रहे हैं तो उसको दूसरे दिन ले जाकर के नगर पंचायत या ग्राम पंचायत हो उनके घरों में छोड़े और जो शुल्क है वो लेनी चाहिए। इस तरीके से सरकार को कुछ निर्णय लेनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो अभी वर्तमान में हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन आया है जिसमें जो
अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी, जैसे नगर पालिका में सीएमओ हो गए और ग्राम पंचायत में सचिव। बिल्कुल, अधिकारियों को इस पर सख्त कहीं ना कहीं जो ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हाईकोर्ट का निर्देश निकल के सामने आता है और हाईकोर्ट साफ तौर पर यह कहता है कि इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो आखिरकार व्यवस्था हो क्यों नहीं पा रही है? कमी कहां पर है? देखिए, हाईकोर्ट ने तल्ख रवैया अपनाते हुए खास तौर पर टिप्पणी की है, क्योंकि 73 ऐसे मामले एक्सीडेंट के सामने आए हैं जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई है। हाईकोर्ट ने तल्ख रवैया अपनाते हुए कहा है कि निगम आयुक्त को कहा है, नगर पंचायत में कहा है, ग्राम पंचायत में कहा है कि जो आवारा किस्म के जो मवेशी घूमते हैं जिसके कारण ये एक्सीडेंट के कारण बनते हैं, तो इसे तत्काल हटाया जाए और जो रिपोर्ट है यहाँ पेश किया जाए, क्योंकि लगातार मवेशियों के कारण एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये मवेशी घूमते हैं, लोग दूध तो दूते हैं लेकिन दूध के बाद उसे छोड़ देते हैं, तो मालिकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अर्थदंड जो है मालिकों के ऊपर होना चाहिए, सजा का प्रावधान मालिकों के ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद इस प्रकार के जो आवारा मवेशी जो सड़कों पे घूमते नजर आते हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुख्य कारण जो है, गाय को दूहने के समय तो ठीक लगता है, दूध निकाल कर बेच भी देते हैं और उसका सेवन भी करते हैं, लेकिन जब गाय को पालना रहता है, चारा देना रहता है, तो उसके लिए वो किनारे कर देते हैं गायों को, और जिसके कारण वो बीच सड़क पर बैठ जाते हैं। बरसात का समय है, तेज रफ्तार गाड़ियां आती है, विजिबिलिटी कम रहती है, इसके कारण आए दिन दुर्घटनाओं का कारण सामने आते रहता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही 9 गायों को रौंद कर एक दुर्ग के ट्रक वाले ने फरार हो गया था, जिसे कल गिरफ्तार किया गया है हाई कोर्ट के महज कुछ ही दूरी पर। और वो ये गाय जो बैठती हैं, वीआईपी मूवमेंट जहां रहता है, वीवीआईपी मूवमेंट जहां रहता है, उस रोड पर बैठी रहती हैं। आश्चर्य की बात यह है, अधिकारियों को कान पे जू तक नहीं रेंगता। लेकिन बिल्कुल, अधिकारी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के एक लचर जो रुख है वो अपनाते हुए दिखाई देते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। थानेश्वर साहू हमारे साथ गरियाबंद से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, गौठानों की बात कही जाती है कि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी गई हैं। अगर इतनी दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं और इतनी मात्रा में गौठाने हैं, तो फिर सड़कों पर आखिरकार ये मवेशी क्यों घूमते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गौठानों में पूरी रूप से सुचारू ढंग से व्यवस्था होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ धरातल पे देखा जाए तो एक भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये जो मवेशी है वो लगातार आपको सड़कों पे, ग्रामीण क्षेत्र कहे चाहे एनएच कहे, लगातार सड़कों पे देखा जाता है। आए दिन इसके चलते लगातार जो है सड़क दुर्घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं जो हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी ग्राम पंचायत और जो नगर पंचायत नगर पालिका है जिसकी जिम्मेदारी तय की गई है, उनके द्वारा भी कोई किसी भी प्रकार से कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही है। और साफ तौर पर ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इन मवेशियों को शहर से उठाने का काम भी करती है, लेकिन इनको जो है जंगल में छोड़ दिया जाता है, कहीं जो जंगली जानवर है उसका भी शिकार हो रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो गौ माता है उनको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, इनको लेकर मानवता की जो परिचय वो नहीं दे पा रहा है। इसी चक्कर में आए दिन जो लोग हादसा के शिकार हो रहे हैं, और गौ माता को कहीं न कहीं उसको जो हक मिलना चाहिए, जो उसको जो जैसे पालन करने चाहिए, उस तरीके से उसका सेवा भाव से लोग इसका परिपालन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती, और इस वजह से हादसे का शिकार गौवंश तो होते ही होते हैं, उसके साथ ही आम इंसान भी इसका शिकार होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।